हाँ जी, नमस्कार जी। भाई मैं खड़ा हूँ अभी ब्यास रिवर के पास। क्या आप भी जुलाई महीने में मनाली आने की सोच रहे हो? जुलाई 2026 में? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या जुलाई महीने में आना चाहिए, बारिश कितनी रहती है, ट्रैफिक कैसा रहता है, रोड कंडीशन कैसी रहती है, स्नो के कहाँ देखने को मिलेगी, होटल्स के क्या प्राइस रहते हैं, एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या आना सेफ है, क्या लैंडस्लाइड होती है या नहीं होती। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, एंड तक बने रहना। तो चलो जी शुरुआत करते हैं वीडियोस की अच्छे नज़ारों के साथ। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। तो बात करते हैं जी जुलाई महीने की। बात अपनी बात करूं, मेरा नाम गौरव है, मेरे चैनल का नाम है मनाली वाला भाई। मैं पिछले 6 महीने से मनाली में हूं और 6 महीने से मनाली में ही रह रहा हूं। वैसे मैं पीछे दिल्ली से हूं, मेरी पैदाइश दिल्ली से है, बट लास्ट 6 मंथ पहले मैंने इस ब्लॉगिंग के सफर को शुरुआत किया था। और आज करते करते बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पे फैमिली, लगभग 41,000 लोगों की फैमिली वहां भी बन चुकी है और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। रीजन उसका ये है कि भाई मैं बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, रेगुलर अपडेट देता हूँ और जेन्युइन अपडेट देता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ कुछ भी नहीं बोलता। बात करूं भाई जुलाई महीने की, तो आप मनाली आने का प्लान कर रहे होंगे, 101% आपने प्लान किया होगा और आप कंफ्यूज होंगे आए या ना आए, डर भी रहे होंगे कि भाई कैसे आए, किस तरीके से आए, प्लान करें या ना करें, कहीं रिस्की तो नहीं होगा। तो ये डर हर किसी के मन में बना रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जुलाई महीना आने के लिए सेफ है। हाँ जी, जुलाई महीना बिल्कुल आने के लिए सेफ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जुलाई महीने में आने के लिए। जुलाई महीने में क्या होता है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि बारिशें तो नहीं होगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बारिशें शुरू होती हैं 15 जुलाई के बाद। बाकी आजकल का वेदर जो है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं कह सकते कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी। बट अमूमन जो यहाँ पर लोगों से मेरे को जानकारी मिलती है, लोकल लोगों से पता लगता है, तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि जी 15 जुलाई के बाद ही यहाँ पर बारिशें शुरू होती हैं। दूसरी चीज ये, जो बाढ़ का खतरा बना रहता है वो रहता है वही जुलाई के बाद अगले महीने, मतलब अगस्त के महीने में रहता है कि बहुत ज्यादा बारिश आ गई है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। तब वो जो आप वीडियोस में देखते होंगे वो होता है भाई आपके अगस्त के महीने में, मतलब 10 अगस्त या 15 अगस्त के बाद वो प्रॉब्लम शुरू होती है, उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी बात करूं भाई, इस टाइम पे बारिश के लिए अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेली अपडेट्स लेते रहिए, मेरे चैनल पे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे, तो वहां से आप अपडेट ले सकते हैं। बाकी बात करें भाई रोड कंडीशन कैसी रहती है, तो रोड कंडीशन की बात मैं आपको बता देता हूँ। तो रोड कंडीशन रहती है जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक का कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि रोड बहुत ज्यादा टूट जाता है, वही टूटता है अगस्त के महीने में ही होता है ऐसा प्रॉब्लम, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी टाइम पे ऐसी दिक्कत नहीं रहती है। बाकी बात करूं भाई होटल्स का प्राइस कैसे रहते हैं, तो भाई 1,000-1,500 रुपए से रूम स्टार्ट होकर के फिर जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका बजट हो, उस हिसाब से आपको रूम्स मिल जाते हैं। लैंडस्लाइड का खतरा कहाँ पर रहता है? लैंडस्लाइड का खतरा जो रहता है जी, मंडी के बाद एक टनल है, मंडी के बाद एक जगह आती है आपका पंडोर डैम। पंडोर डैम से लेकर के आपका और टनल तक, यहाँ पर थोड़ा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। चाहे वो नॉर्मल डेज हो, चाहे वो बारिश वाले डेज हो, उस टाइम पर खतरा रहता है, अदरवाइज दिक्कत नहीं रहती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, वो ये है कि भाई रात के टाइम अगर बारिश तेज हो रही हो या बारिश हो रही हो, तो रात के टाइम अपनी गाड़ी से आप पहाड़ों पे सफर ना करें, रात के टाइम अवॉइड करें, आप दिन में सफर कर सकते हैं। जुलाई महीने की सबसे जो खास बात रहती है वो ये रहती है कि जुलाई महीने में सीजन बिल्कुल ऑफ हो जाता है, हर चीज आपको खाली मिलेगी, कहीं भी ट्रैफिक जाम या ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। रोड्स जो है वो ठीक है। जब रोड खराब होते हैं वो होते हैं अगस्त के महीने में, जब लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है। तो जुलाई का महीना मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जी जुलाई महीने में क्या आपको जो ये बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वो देखने को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुलाई महीने में बिल्कुल पीसफुल, शांत, एकदम शांत वाली जगह आपको मिलेगी। कहीं शोर शराबा आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है, सभी लोग अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। तो जितने भी मई जून में लोग आते हैं उन सबका जो वो चले जाते हैं वापसी, फिर आप आराम से यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं।
अब दिल्ली से मनाली आप कैसे कैसे आ सकते हैं, एक सवाल ये भी आता है। वो दिल्ली से मनाली भाई आप वॉल्वो से आ सकते हैं, बाय कार आ सकते हैं, आप ट्रेन से चंडीगढ़ तक आ सकते हैं, चंडीगढ़ से बस से आ सकते हैं, तो ये सफ़र है। इसके अलावा आप बाय एयर भी आ सकते हैं। तो एक भुंतर एयरपोर्ट है, वहाँ पे फ्लाइट बहुत कम होती है, तो उससे बेटर रहेगा कि आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँच करके वहाँ से बस या कार से यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। बाइक से भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बाइक से स्कूटी से भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ जी, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भाई स्नो कहाँ मिलेगी। देखो जी, अभी की बात करूँ तो अभी जो स्नो है वो आपका रोहतांग पास में कम है, और बारालाचा पास और शिंकुला पास में आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। और जैसे जैसे बारिशें होती हैं तो बारालाचा और शिंकुला पे स्नो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो आपको स्नो तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी रूट्स की बात करूँ तो अभी सारे रास्ते खुले हुए हैं, अभी हर तरीके से जगहें खुली हैं, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। अभी आपको जो है सोलांग वैली, अटल टनल, सिस्सू, कोकसर, इन जगहों पे आपको स्नो नहीं मिलेगी। स्नो जो है आपको वो 3 जगह ही मिलेगी, मैंने आपको बताया, रोहतांग पास, बारालाचा पास और शिंकुला पास। अब रोहतांग पास में जाने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है, उस परमिट की कैसे लेना पड़ता है, ऑनलाइन किस तरीके से लेना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है। मेरी प्लेलिस्ट में आप जाना, तो प्लेलिस्ट में एक रोहतांग नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें रोहतांग परमिट के नाम से एक वीडियो है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। बारालाचा पास और शिंकुला पास में आपको कोई भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद बात करूं जी, बहुत सारे लोगों का एक ये रहता है माइंड में क्वेश्चन कि जी हम पैकेज लेकर के आए या फिर इंडिविजुअल तरीके से आए। तो भाई मेरी अपनी पर्सनल सलाह है, बाकी मानना या ना मानना आपके ऊपर है। मैं अपने पर्सनल अपनी बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई पैकेज ना लेके आओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पैकेज वालों को मैंने बहुत फ्रॉड, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैं ये नहीं कहता सारे पैकेज वाले गलत हैं, बट कुछ ऐसे पैकेजेस वाले हैं जो लोगों के साथ बहुत गलत करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। तो भाई मेरा मानना ये है, पैकेज वाला आपको 2 चीज़ देगा, एक होटल और एक टैक्सी, और ये दोनों चीज़ अगर आप खुद से ही अरेंज कर लें तो प्रॉब्लम ही क्या है। गलत तो नहीं कह रहा जी आपको, भाई होटल और टैक्सी देगा, इसी में वो पैकेज बनाया था और आपको दे देता है कि ये पैकेज। दूसरी चीज़, एक कहावत आपने सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। पैकेज थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, बट वो कहीं ना कहीं एक दुख रहता है अगर कुछ भी गलत होता है। अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया था, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगा रखा, आप चेक करना, कि भैया हमारे पैकेज वाले ने हमें बोला था रोहतांग पास लेके जाएंगे, अब लेके नहीं जा रहा है। तो भाई मैं आपसे बोलूंगा, होटल और गाड़ी आप खुद से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, आपको कोई ट्रस्ट वाला पर्सन चाहिए, कि मनाली वाला भाई, गौरव भाई, आपके ट्रस्ट का कोई पर्सन हो जो हमें ये सब चीजें दे दे, हमें दो दो नंबर चाहिए, एक होटल का और एक टैक्सी का, तो ये दोनों नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको ये दोनों नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप आराम से बुक कर लीजिए। होटल भी आपका, टैक्सी भी आपने बुक करी, और देख करके बुक करें तो और बढ़िया आपको मिलेगा। क्लियर हुई बात मेरी? तो ये पैकेज वाला झंझट आपका खत्म हो गया। इसके अलावा एक सवाल ये आता है कि भैया बारिशों के टाइम पे क्या नदी के पास जाना चाहिए? तो भाई मैं आपको बोलूंगा, अभी मैं आपको घुमा करके एक बार दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पीछे जो ब्यास रिवर है, ये ब्यास रिवर जो आप देख रहे हैं, भाई ये ब्यास रिवर अभी तो आपको बहुत शांत दिखेगी, बट एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ बारिश शुरू होती है, तो ब्यास रिवर यहाँ से, ये जो पीछे है ना, इससे घूम घूम करके ये ब्यास रिवर पहुंच जाती है यहाँ तक। ये पीछे आप देख रहे हैं, मेरा गिम्बल जो है ना अभी अच्छे से वर्क मेरे को करना नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि भाई ये ब्यास रिवर पीछे आप देख ही रहे होंगे, वैसे दिख जाएगा कि पीछे वहां तक ये नदी पहुंच जाती है। बट ये हर जगह दिक्कत नहीं होती है, कुछ कुछ जगह पे ये दिक्कतें होती है, अदरवाइज हर जगह प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी भाई नदी के पास थोड़ा कम ही जाना, क्योंकि ये रिवर जितनी शांत है उतनी ही खतरनाक हो जाती है। बट ये खतरनाक जब होती है, मैंने बताया ना, जुलाई के बाद। तो जुलाई का महीना सेफ है। हाँ, बस यही 2-3 चीजों का ध्यान रखना कि रात के टाइम अगर बारिश हो रही हो तो भाई अपनी गाड़ी लेकर के मत चलना, ठीक है, और चलना तो सेफ तरीके से चलना। अगर गाड़ी प्रॉपर चलानी आती है तो ही चलाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज और बताया था, बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है कि अगर हमें टैक्सी चाहिए तो हम दिल्ली, चंडीगढ़ से ही करके लाएं या हिमाचल में आकर के करें। तो मेरी पर्सनल सलाह है, मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है वो ये बताता है कि अगर आपको टैक्सी करनी है तो भाई हिमाचल आकर के आप टैक्सी कीजिए। उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। हो सकता है
कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील लगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, वहां से टैक्सी लेके यहाँ और यहाँ से एक दूसरी टैक्सी आप कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसका रीजन मैं समझाता हूँ क्यों। बाहर का टैक्सी वाला, जैसे मैं दिल्ली का हूँ, अगर मैं दिल्ली से कोई टैक्सी करके लाता हूँ, बाई चांस उसकी गाड़ी खराब होती है, कुछ भी होती है, तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन या तो गाड़ी ठीक कराएगा, वरना गाड़ी खड़ी रखेगा, एकदम वो कोई गाड़ी अरेंज नहीं कर सकता। बट अगर लोकल का टैक्सी वाला है, तो वो आपको, अगर उसकी गाड़ी खराब हुई तो उसके इतने कॉन्टेक्ट आसपास जरूर होंगे, वो फटाफट से दूसरी गाड़ी अरेंज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो भाई इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, टैक्सी यहीं आकर कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। लास्ट में एक और चीज छोटी बता रहा हूँ जो मुझे याद आ रही है, मैं लिख कर तो कुछ लाया नहीं, बट एक छोटी चीज बता रहा हूँ। वो क्या है कि भाई, आप बहुत सारे लोग ना टेम्पो ट्रेवलर बुक करके ले आते हैं, टेम्पो ट्रेवलर बड़े बड़े बुक कर लाते हैं और यहाँ आगे या बस बुक कर लाते हैं। तो भाई यहाँ पर रोड इतने छोटे हैं कई जगह, जैसे लोकल साइट सीन करने के लिए, तो भाई रोड इतने छोटे हैं कि भाई वहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं, जैसे हिडिंबा देवी पर आपकी टेम्पो ट्रेवलर नहीं जा सकता, मनु टेम्पल पे टेम्पो ट्रेवलर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए भाई हाँ, आप टेम्पो ट्रेवलर बुक करके आते तो हो, बट यहाँ आके फिर पैदल पैदल आपको चलना पड़ता है, फायदा क्या है। इसलिए यहाँ आकर के आप टैक्सी बुक कीजिए और टैक्सी आप बुक करके आराम से घूमिए, क्योंकि टैक्सी वाला सब जानता ही जानता है। एक लास्ट में चीज और डिस्कस कर देता हूँ, मुझे जस्ट याद आई, वो ये है कि लोग पूछते हैं प्लान कैसे करें। तो 3 दिन का आप मिनिमम प्लान बना सकते हैं मनाली का। पहला ये कर सकते हैं कि भाई पहले दिन आप लोकल साइट सीन कर लीजिए, जिसमें आपका आता है वन विहार, मनाली माल रोड आता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आता है, इसके अलावा आता है आपका हडिम्बा देवी जी टेम्पल आता है, मनु टेम्पल आता है, वशिष्ठ आता है। ये आपका लोकल साइट सीन हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरे दिन आप क्या कर सकते हैं, आप स्नो पॉइंट पे जा सकते हैं। मैंने 3 पॉइंट बताया, रोहतांग पास, बारालाचा पास, शिंकुला पास, ये स्नो पॉइंट हो गया। तीसरे दिन आप क्या कर सकते हैं, आप कसोल मणिकरण का ट्रिप कर सकते हैं, कसोल मणिकरण आप कवर कर सकते हैं। तो ये 3 दिन का आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी भाई मेरे दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो कमेंट करके बताना, कुछ भी चीज पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी, मनाली वाला भाई के नाम से। एक चीज और है कि मैंने अभी लेह लद्दाख वाला भाई के नाम से भी अपना एक चैनल बनाया है, जस्ट मैं अभी लद्दाख होकर के आया था, तो वहां की भी जानकारी मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मेरा एक और चैनल है लद्दाख वाला भाई, तो आप उस पर भी जाकर के मेरे से जुड़ सकते हैं। कुछ भी पूछना हो कमेंट यहाँ कर सकते हैं, और डायरेक्ट बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी भाई आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, तो उससे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा, जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं। ऐसे भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी भाई पूरी जानकारी मैंने कोशिश करी देने की, जितना हो सका मैंने कोशिश करी देने की, बट फिर भी कुछ चीज़ रह गई हो, कुछ चीज़ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग जुलाई में आने की सोच रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप मेरे से मुलाकात करना चाहें तो ज़रूर मिल सकते हैं। मैं अपने फॉलोवर से, अपने सब्सक्राइबर से सबसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, और उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगता है। उनका फ़ोटो क्लिक करा के मैं अपने चैनल पे भी डालता हूँ, तो आप मेरे से साथ मिलिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी, ऑल द वेरी बेस्ट। 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक माइक और एक गिम्बल, इन दोनों का मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी मिल जाता है। मेरे लिंक से खरीदोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, ओके जी, बाय, ध्यान रखना अपना।